धन की जांच दो ही आदमी बढ़िया से कर सकता है, बाकी कोई जांच नहीं कर सकता। पुलिस डिपार्टमेंट जांच कर पाएगी, कोई अधिकारी जांच नहीं कर पाता है। रीजन क्या है? यही तो हुआ था ना 2016 वाले में। भारत में जितने घोटाले हुए ना, देखिए धन की जांच दो ही आदमी बढ़िया से कर सकता है, या तो वो विपक्ष का हो, या तो वो विपक्ष का हो, या तो ऐसे पद पर बैठा हो जिसके पद को कोई बिगाड़ नहीं सकता, वो सरकार से डरे ही नहीं। बाकी कोई जांच नहीं कर सकता। पुलिस डिपार्टमेंट जांच कर पाएगी? नहीं जांच कर पाएगा। कोई अधिकारी जांच नहीं कर पाता है। रीजन क्या है? दो चीजें होती हैं, ध्यान से समझिएगा जांच न करने के रीजन। अगर सरकार के अंडर में आप आइएगा तो सरकार के फेवर से नहीं काम कीजिएगा, समझ में? तो आपका ट्रांसफर ऐसे उटपटांग जगह किया जाएगा जहां आपको काम करने का ज्यादा मौका ना मिले, जिस वजह से आपका जब प्रमोशन होगा तो प्रमोशन के टाइम पे आपके पास कुछ इस तरह की क्रेडिट ही नहीं रहेगी कि आपका प्रमोशन हो सके। आपसे आपके जूनियर का हो जाएगा प्रमोशन, आपके बैच का सबका प्रमोशन हो गया, आपके जूनियर का हो गया, आपका सबका इन्होंने भेज दिया। आप ही को अगर सपोज कीजिए भेज दिया ऐसा डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट में, सपोज आपको एसपी बने, आप दो बैच के लड़के, एक को भेज दिया फायर डिपार्टमेंट में एसपी बना के, एक को एसपी बनाया पटना डिपार्टमेंट का। साल भर में वो कम से कम 50-100 को केस सॉल्व करेगा जो पटना का एसपी होगा। अब फायर वाला अमूमन तो आग अपने से बुझता है। क्यों? लोग इंडिया में ना फायर ब्रिगेड वाला का गड़िया देखने के लिए भीड़ लगा देते हैं। अब वो जिला पुलिस को फोन करेगा, भैया भीड़ हटाओ हम आग बुझाएं। पहुंचते पहुंचते हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो बहुत झमेला होता है। इसलिए अधिकारी के बस का नहीं है जांच कर सकता है। या फिर अगर किसी के ऊपर आप लोग जब बनिएगा डिपार्टमेंट में ना, अगर आपके ऊपर कोई केस हो गया तो आपका प्रमोशन तब तक नहीं होगा जब तक केस सॉल्व ना हो जाए। सोचिए कितना उटपटांग है। और इन लोग को केस लगवाने में क्या जाता है? अपने कोनो कार्यकर्ता से करवा देंगे क्या, एगो केस लाद दे, हो गया प्रमोशन आपका, ठंडा हो जाइए। तो यही एगो गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए देखिए कोई अधिकारी को इतना पावर है लेकिन उसको आगे प्रमोशन भी तो देखना है। सेम बैच का प्रमोशन में हो जाए कोई दिक्कत नहीं, जिसको हमेशा आदेश दिया ये करो वो करो, कल को प्रमोशन हो जाएगा आपको कहेगा तुम ये करो। समझ में आएगी ना? इसलिए जांच की जिम्मेदारी किसे दी गई है? विपक्ष को, और नहीं तो सीएजी को। इसका ना कोई प्रमोशन कर सकता है, ना ट्रांसफर कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। इसको हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और महाभियोग लाते ही ना सरकार को विक्टिम मान लिया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर महाभियोग ला के सरकार हटाएगी ऑटोमेटिक 90% लोग किसके फेवर में हो जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के। तो धन की जांच कितने लोगों के पास है? विपक्ष और इसके बाद भी संविधान निर्माताओं ने ज्यादा भरोसा किस पे दिखाया? कहा गया कि सीएजी जो जांच करेगी उसकी रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करेगी जिसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। तो सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? विपक्ष का नेता। कौन करेगा? विपक्ष का नेता। हमेशा भी भारत में जितने घोटाले हुए ना, ओवर बजटिंग की वजह से हुआ है। ओवर बजटिंग की वजह से जैसे दिखा दिया कि एक आदमी खाना खाया है तो भैया आप 200 रुपया दिखा सकते हैं एक आदमी के खाना का। कोई बहुत वीआईपी है तो अब उसको 500 रुपया एक आदमी के खाना का दिखाइएगा। अब एक के आदमी के खाना के दिखाएगा 10,000 रुपया थाली रेट था, 4,000 लोग खाए हैं जो परेड देखने आए थे चांदनी चौक लाल किला पे। कम से कम 4,000 से ज्यादा वीआईपी आएंगे लोग। एक आदमी का लगा दिया कितना? 1,000 का खाना खाए हैं लोग। देख लीजिए कितना धाय दे, कल है पैसा निकलेगा, कल इतना पैसा निकलेगा जिसका कोई हद नहीं। बट लेकिन सीएजी उसकी जांच करेगी। तो सरकार ने ना क्या किया कि नया तरीका निकाल दिया। कहा कि एक काम करो, ये सब झमेला ही मत रखो। जैसे दिल्ली लाल किला में बैठक करना है ना, तो खाना पीना ये सब का इंतजाम का ठेका दे दो। कौन कितना में करेगा? तो कोई कहेगा कि हम 50 करोड़ में सबको खिला पिला देंगे, कुर्सी भी दे देंगे, टेंट भी दे देंगे, कालीन भी बिछा देंगे, पानी गिलास बोतल सब दे देंगे। वो कहेगा हम 45 में दे देते हो, हमरा दे दियो हम 30 में कर देते हो। बिहार से कोई जाएगा 15 करोड़ दियो। ठेका किसको मिल गया? सीएजी के रिपोर्ट में लिखाएगा क्या कि दरी टेंट तंबू बिछाया गया था? सीधे लिखाएगा 15 करोड़ रुपया टेंडर दिया गया था उसको। अब जांच कीजिए उसको, वो दिया है कि नहीं दिया। यही तो हुआ था ना 2016 वाले में। जो टेंडर लिया था ना, उस सस्ता के चक्कर में टेंडर दे दिया और उसने चाइनीज दरी लेके चला आया। वो जो दरी लाया था ना चाइनीज, तो पूरा विपक्ष के आगे अरे भैया आज के दिन तो शर्म कर लो, 26 जनवरी है, आज के दिन भी क्या कर लो।
कम से कम इंडियन बिछा दो। तो सरकार ने कहा हमारा क्या पता भैया, हम तो कहें जो सस्ता टेंडर दिया उसको दिए, उस चाइनीज लेके चला है तो हम क्या करें यहाँ पे। समझा कि नहीं आगे यहाँ पे। तो सरकार टेंडरिंग द्वारा ही काम करती है। हालांकि बताइए लोक लेखा समिति किसके रिपोर्ट की जांच करती है? सीएजी। किसके रिपोर्ट की जांच? सीएजी।